सुखी होने की प्राथमिक शर्त है कि हम पहचाने कि अपनी वस्तु क्या है। इस दुनिया में अपनी वस्तु क्या है, क्योंकि अपनी वस्तु के आलम्बन का नाम स्वाधीनता है और स्वाधीनता से सुख होता है। है कि स्व वस्तु को पहचाने, क्योंकि स्वाश्रय से मुक्ति होती है, स्वानुभव से मुक्ति होती है, स्वावलंबन से मुक्ति होती है। पराधीन सपने सुख नहीं, स्वाधीन सपने दुख नहीं। स्व को जाने तो उसका आश्रय करें। स्व की पहचान में भूल रही है, स्वावलंबन नहीं हो सका। जीवन रब को जानिए, शर्त पहचानिए, फिर लीनता तो उसमें अपने आप होगी। अपनी वस्तु को पहचाने तो अपनी वस्तु को अनुभव से पहचानते हैं। ज्ञान में अपनी वस्तु की पहचान करने की ताकत नहीं है, तो अपनी वस्तु इंद्रियगम्य नहीं है, इसलिए इंद्रियों से सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपनी वस्तु की पहचान नहीं होगी। अपनी वस्तु की पहचानने के लिए ये देखना जानना बंद करे, मन काय की क्रिया बंद करे और अंतर्मुख हो, क्योंकि वो अपनी वस्तु बाहर नहीं है। जहाँ मैं का बोध होता है वहाँ आए, तो सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है। और मेरी वस्तु का हम अनुभव करते हैं, हमको सुख आता है और मेरी वस्तु के प्रति सहज ही सातिशय प्रेम होता है। हमें अपनी वस्तु का पता ही नहीं था, इसलिए प्रेम नहीं हुआ। पांव से मस्तक ये अपना विस्तार है, ये अपनी वस्तु है, ये मैं हूँ, इसके प्रति अनंत प्रेम। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप क्या, इस सीट से पांव तक आभ्यंतर मूर्त शरीर, ये आप, इसके हाथ भी आप, इसके पैर भी आप, इसके ललाट भी आप, इसकी पीठ भी आप, इसका पेट भी आप, इसका सीना भी आप। तो इसके प्रति प्रेम, अतिशय प्रेम, इतना प्रेम कि यही चित्त में बसा रहे, दूसरा बसे ही ना, खो जाए इसके प्रेम में। अन्य पदार्थ जानने में भी आ जाए तो इतनी जल्दी दृष्टि से हट जाए कि हमें मालूम नहीं पड़े किसको देखा था। दोबारा सामने आ जाए तो पहचानने में नहीं, किसको हमने देखा भी था। ये चलते फिरते हम दिखते हैं पदार्थ, तो क्षण मात्र वो दिखते हैं, उनमें हमारी रुचि नहीं होती है, तो नजरों से ओझल हो जाते हैं। दोबारा सामने आ जाए तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि सामने से निकला था ये। कोई कार निकल गई तो उसके नंबर नहीं देखते हैं, निकल गई कार, उसके प्रति न अपनापन होता है न प्रेम होता है। कदाचित पदार्थ जानने में भी आ जाए तो वहां नजर टिके नहीं। लोक में तो कोई हमारा प्रयोजन होता है तो वहां जाके नजर टिकती है, और चलते फिरते पदार्थ में नजर नहीं टिकती है कि उनसे अपना प्रयोजन नहीं होता है। पर यहाँ तो प्रयोजन की वस्तु कहीं बाहर है ही नहीं, तो कहीं बाहर नजर टिकना ही नहीं चाहिए। रुकने का काम ही नहीं, बाहर नजर नहीं रुकनी चाहिए, किसी की पहचान बने ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। नजर से आई, ओझल हो गई, पहचान नहीं हुई। हम तो आप सब लोगों को पहचानने लग गए। क्यों पहचानने लगे? अपने प्रति अभी सातिशय प्रेम नहीं हुआ। आप हमारी नजर में आ गए, पहचानने लगे हम आप, तो हमारी कहीं न कहीं कमी रही है। हमको अपने शरीर में इतना प्रेम होता है कि कोई सामने आता तो भी, आप दोबारा सामने आते हम पहचान नहीं पाते आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। बाहर की जनता अभी ज्ञान में आ जाती है, किस रूप से आए,
जब पर है मेरा नहीं है तो वो आकर के छट चला जाता है। उसको हम रुचि के लेवल पर नहीं आने देते, अपने लेवल पर नहीं आने देते। उसके प्रति हमारे को कोई प्रेम नहीं होता असल में। ठीक है, जान है, पहचान है। कोई मर भी जाए तो कुछ चिंता, कोई दिमाग में कुछ विकल्प नहीं आता है। प्रेम नहीं ना। राग, प्रेम, रुचि अपनी मूर्त के प्रति हो, जो आप है, मेरा है, अपना शरीर, आभ्यंतर मूर्त शरीर, उसके प्रति प्रेम हो। इतना प्रेम कि वो प्रेम ही धर्म नाम पाएगा। लव इज हैप्पीनेस, लव इज गॉड, लव इज ब्लिस। प्यार ही आनंद है, प्यार ही सुख है, प्यार ही धर्म है। प्यार करो, प्रीति करो, प्यार करो, प्रेम करो, नफरत मत करो, द्वेष मत करो, प्रेम करो। अति प्रीतिवंत, अति प्रीति चित्तेन वार्ता भी, उसकी बात भी। माँ को बच्चे के प्रति प्रेम होता है, स्कूल जाते हैं, ऐसे कई बच्चे होते, उसकी नज़र अपने बच्चे पर टिकती है, औरों की नज़र नहीं टिकती है। उसकी नज़र दूर बच्चे पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। ऐसे भले मूर्त शरीर में मिला है, हमारा मूर्त शरीर, हमारी नज़र पहुंच जाती, पैनी नज़र है। अपने अमूर्त हाथ पैरों पर हमारी पैनी नज़र है, क्योंकि उसके प्रति हमको सातिशय प्रेम है, राग है, रुचि है, प्रीति है। उसका नाम सम्यक दर्शन है, श्रद्धा है, फेथ है, विश्वास है। वही सहारा है हमको। जैसे माँ देखती है कि पति की डेथ हो गई तो बच्चे में सहारा देखती है। वो विवाह करके एक नए घर में आ जाती है एकदम महिला, तो वह पति में अपनापन करके पति में शरण देखती है। सास ससुर में इतना नहीं है, देवर में देवरानी में, जिठानी में, उसमें इतना प्रेम नहीं है। अपने पति में उसको अपनापन है, वही उसको घर में दिखाई देता है। अन्य पदार्थ है, अन्य पदार्थ का भजन नहीं, कहीं जाना हो, पति कहीं जाता हो तो फट अपना घर, ये घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाएगी। वहाँ किराए पे लो, अपना फ्लैट बनाओ, कुछ भी ऊपर तैयार रहती है। उसके साथ रहने में उसको आनंद है। ऐसे हमको अपने अमूर्त शरीर के प्रति सातिशय प्रेम है, उसके अनुभव रूप हो जाते हैं। सब काम छोड़ छाड़ के तैयार, एवर रेडी, एवर रेडी टू फील अवर बॉडी। अपने शरीर के प्रति इतना प्रेम है कि इसके साथ इसका मिलन करने में हम 24 घंटे तैयार है। कोई रिफ्यूजल नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं है, अस्वीकृति नहीं है, 24 घंटे रेडी। इतना प्रेम। आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित सोई। आप रूप क्या है? अपना शरीर, इसमें अपनापन करो, जो अनुभव में आता है। शरीर कहने से केवल शरीर नहीं लेना, उसके सारे अंग उपांग लेना, क्योंकि पूरा शरीर तो अनुभव में नहीं आता है, तो हमारे लिए भी अंग उपांग महत्वपूर्ण हो गए। अपने अंगों का अतिशय प्रेम, सातिशय प्रेम, अंगुलियों से प्रेम, कलाई से प्रेम, कोहनी से प्रेम, कलाई से कोहनी तक के भाग से प्रेम, कोहनी से कंधे तक के भाग से प्रेम, बाएं कंधे से प्रेम, दाएं कंधे से प्रेम। सामान्य प्रेम नहीं, उसके आगे कुछ दुख ही नहीं हमारे को। सब नजरों से ओझल हो गए। कंधे की बात आएगी, पेट की बात आएगी, पीठ की बात है, सब नजरों से ओझल हो गए। वही दिखाई देता है बस। अर्जुन को वो आंख दिखती है।
लक्ष्मण की नजर रावण पर है, इसको मारना है मेरे को। तो या तो सुख उपलब्ध करना है, पूर्ण सुख उपलब्ध करना है, और उसका आश्रय एक अपनी वस्तु है। पराधीन सपने सुख न है, पर है ताते दुख हो। तो पर से प्रेम तो खत्म हो गया। दुख से कौन प्रेम करता है? पर ताते दुख हो, पराधीन पर दवा दुख गई, पराधीन सपने सुख नहीं। तो पर तो चित्त में बसता ही नहीं, पर का तो नाम ही बुरा, पर को याद ही नहीं करना, आ जाए तो भूल जाना। अपना तो नहीं है, दुश्मन है भाई, क्योंकि उसके चक्कर में पड़ गए दुख पा रहे। उसके चक्कर में पड़ गए तो दुख आ रहे। पढ़ने न्याल करना नहीं, और अपनी वस्तु को ग्रहण करती नहीं तो वो सुख दे कैसे? विवाह कर लिया, पत्नी भी है, सुशील है, अच्छी है, सब बातें ख्याल करती है, चक्कर में पड़ गए दूसरी लड़की के, दूसरी महिला के। वो दूसरी महिला है, उसको आपसे गरज नहीं, उसको आपने सुख देना नहीं, जिसने सुख देना उसके पास रहना नहीं। इस बेटी की क्या अपनी पत्नी को अपनी पत्नी रूप से देखता नहीं, और पर महिला को देखता है, वो बसी चित्त में, और वो उसको भाव देती नहीं, वो सिर्फ पैसा लूटती है, कंगाल करने को तैयार बैठी है, और मौका पड़े तो बदनाम करने को तैयार है, पुलिस केस करने को तैयार बैठी है, जेल में भेजने को तैयार बैठी है, सारा धन लूट के कंगाल करने को तैयार है। जहर दे के मार भी सकती है, शराब पिला करके, बेहोश या नशे की दवा दे करके आपका सारा धन चुरा भी सकती है। ऐसी खतरनाक है। और अपनी पत्नी ने आपके पल पल पर आपके सुख को ख्याल रखना है, तो व्यवहार मात्र है। अपने शरीर ने हमको वो सुख देना अनंत काल तक, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा शरीर, उससे तो प्रेम करते नहीं। पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, बेटे से प्रेम है, भाई से प्रेम है, मकान से प्रेम है, पैसे से प्रेम है, भगवान की प्रतिमा से प्रेम है, कुंद कुंद से प्रेम है, समय साठ से प्रेम है, मरेगा क्या? प्रेम एक से ही करना था, जो अपना था। अपने को भूलकर भूल आपको हैरान हो गए, पर को याद कर रहा है, शास्त्र की गाथा गाथा याद कर ली है, पूजा के एक एक शब्द को याद कर लिया है, पूरा भक्तामर स्तोत्र याद, पूरा तत्वार सूत्र याद, समय सार की सारी गाथाएं याद, प्रवचन सारी गाथाएं याद, किस कौन सा विषय कौन सी गाथा में है वो याद, अनुव्रत के नाम याद, महाव्रत के नाम याद, समिति गुप्ती के नाम याद, असठ आवश्य के नाम याद, द्वीप समुद्र के नाम याद, तीर्थंकरों के नाम याद, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य के, विद्यमान सब याद, कब किसका जन्म हुआ सो याद, अपने बच्चों के जन्म कब हुए सो याद, अपनी मूर्त याद नहीं, अपनी वस्तु याद नहीं, अपना हाथ पांव तो याद आने कान में दिखने वाले हाथ पांव से तो मतलब नहीं है। अनुभव में जो हाथ पांव आते हैं उसका कोई लेना देना नहीं। जिससे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम किया नहीं, और प्रेम तो अनंत करना था। अनंत सुख चाहिए तो अपनी मूर्त का अनंत प्रेम चाहिए। कम प्रेम होगा तो अनंत सुख नहीं मिलेगा। प्रेम बांट लिया तो सुख नहीं मिलेगा। महिला नहीं चाहती कि पति दूसरी महिलाओं से प्रेम करे, प्रेम बढ़ जाता है तो मजा नहीं आ रहा उसको। हमारा प्रेम दो में नहीं बंटना चाहिए, एक का ही प्रेम हो। अपनी मूर्त को बहुत तकलीफ होती है जब दूसरे से प्रेम करते हैं, तो कोई सोच खड़ी कर ली इसने, वो भी दुखी, उसमें दर्द हो गया, घुटने दुखने लगे, सिर दुखने लग गया, ये क्या है? वो दुख पा रही है बेचारी, अपना शरीर दुख पा रहा है, क्योंकि हमने पेट से प्रीति लगा ली।
इसको ये परेशान। हमने दूसरे से प्रीति की तो ये अपनी वस्तु दुख पा रही है, रोगग्रस्त हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाती है। वो महिला जानती है जब उसका पति कुशील बढ़ता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, जिंदगी नरक हो जाती है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाए। कैसे जीवन जिएंगे, हम तो घर छोड़ के आ गए और ये तो जो है बज्जात निकला। उदाहरण है वो तो। हमारा समग्र प्रेम, राग 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 आग नहीं है, राग है ना, आनंद है ये। लव इज हैप्पीनेस, लव इज ब्लिस। खूब प्यार करो, असीम प्यार करो, इतना प्यार कि ब्रह्मांड कम पड़े, ब्रह्मांड भी छूटा पड़े। अनंत प्यार, इसका नाप नहीं हो सके, उसके लोक में उपमा नहीं हो सके। बच्चे के प्रति प्रेम तो, पति का प्रसंग आता है तो पत्नी बच्चे को इग्नोर कर देती है। ऐसे अपनी वस्तु के प्रति इतना प्रेम कि सारी जगत और सारा जगत इग्नोर होता है, उपेक्षित कोटि में जाता है। स्वाश्रित स्वावलंबी जीवन में ही सुख है, पराधीनता में सुख नहीं है। तो ये विचार करें कि भाई सुख चाहिए तो केवल अपने अवलंबन से चाहिए, और अवलंबन में पराधीनता है, दूसरे के हाथ जोड़ना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड खड़ा करना पड़ता है। वो तो भाई पामरता का मतलब कहीं ना कहीं जो है दूसरे की महिमा है। ग्रेटिट्यूड में तो स्पष्ट ही पर की ओर झुकाव है, पर का आभार मान रहे हैं। पर सुख नहीं देगा, किस बात का आभार है, ऐसी कृतज्ञता है। कभी सुख नहीं देगा वो, अनंत काल नहीं देगा, संभव ही नहीं है। कृतज्ञता पर के प्रति नहीं होती है, कृतज्ञता अपने प्रति होती है। सब भाव अपने प्रति लगाओ। क्षमा दूसरे से नहीं मांगी जाती है, तुमने दूसरे का बिगाड़ा ही नहीं है भैया, वो बिगड़ा है, वो अपने स्वरूप को छोड़ के उसका बिगड़ा है। क्षमा मांगनी है खुद से कि हमने अपनी मूर्त की उपेक्षा की है। पति को गुस्सा आता है ना तो वो अपनी पत्नी से फिर माफी मांगता है, मैंने उनको बहुत कष्ट पहुंचाया है, फिर विवाह तुमसे किया, रंगरेलिया कहीं और से कर रहा था, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं चरण चूमता हूँ तुम्हारे। मुझे अब अपन नया जीवन सही तरीके से चालू करते हैं। ऐसे ही हमको तो अपनी से माफी मांगना। मैं बाहर देख रहा था, मुझे माफ कर देना, मुझे बाहर देख रहा, मुझे माफ कर देना। तू थी तो तुम्हारी, बत्ती कहती वास्तु को, मैं वृत्ति तो तुम्हारी थी, देख दूसरे को रही थी, मुझे माफ करना, मैं बिगड़ गई थी, अब नहीं बिगड़ूंगी, प्रतिज्ञा करती हूँ नहीं बिगड़ूंगी, तुम्हारे संग ही रहूंगी। मैं कल थियरी बता रहा हूँ आपको, केवल प्रेरणा देने के लिए। दूसरा सत्र में कुछ बदलना है तो मजबूरी है। तो हमको जगत में प्रेम को खराब कहा जा रहा है, मैं प्रेम को अच्छा कहना चाहता हूँ। प्रेम वही प्रभु मोक्ष मार्ग है, प्रेम वही मोक्ष है, प्रेम वही परमानंद है। पर किसके प्रति? अपने प्रति, अपनी मूर्त के प्रति जो अंगोपांग रूप है, अपने हाथ के प्रति प्रेम, अपने पैर के प्रति प्रेम, अपने सीने के प्रति, अपनी पीठ के प्रति, अपनी नासिका के प्रति, अपने ललाट के प्रति, अपने सिर के प्रति। नाम आते ही सिर के चौकन्ना हो जाता एकदम। जैसे बच्चा स्कूल से आया तो माँ चौकन्नी हो जाती एकदम, आ गया बेटा, आ गया आ गया, सब काम छोड़ के बच्चे को संभालती है। ऐसे ही अंगों का नाम है, चौकन्ने हो जाते हम, अरे भगवान आ गया, मेरा प्रिय, मेरी प्रेयसी, मेरा प्रीतम आ गया। और उसके
की सेवा में, उसके सेवन में लग जाता है वृत्ति, उसके अनुभव रूप हो जाती है, अपने सत्व को उसमें मिला देती है, भिन्न नहीं रखती, भिन्न होते हुए अभिन्न हो जाती है, द्वैती भाषित नहीं होता, विस्तार वृत्ति एक हो जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा प्रेम, आलिंगन, दृढ़ आलिंगन, सीने में भर लेना अपनी मूर्त को, छाती से लगा लेना, जन्म जन्म का साथ, अनंत काल का साथ। वहां तो साथ भाव साथ रहने की बात करते हैं, अनंत काल साथ रहना है, जन्म जन्म का साथ। पहले से साथ था, देखा नहीं था, साथ तो था, नजर से ओझल कर रखा था, अपनी वस्तु को नजर से ओझल कर रखा था, प्रेम करना तो दूर रहो, दुश्मनी पाल रखी थी, ये शरीर है काट दो, मेरा नहीं है। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, मैं तो आत्मा में चला जाऊंगा, आप तो शरीर का ऑपरेशन कर दो। अरे भैया शरीर कटेगा तू ही कटेगा, किसका ऑपरेशन? शरीर का ऑपरेशन हुआ, तेरा ऑपरेशन हो रहा है। कैसी बेवकूफी की बातें करते हैं। बेवकूफी भी कोई सीमा होती है कोई? असीम बेवकूफी, धर्म के नाम पर बेवकूफी, जो अपना था उसको पराया कर दिया और नाक ऊंची और करते, ओहो महान महान महान। कैसा महान है? क्या मजाल है कोई मेरे को छू भी ले? ये तो सीलवान लड़की, सीलवान महिला है, क्या मजाल है कोई मेरे को देख भी ले तो नजर निकाल देंगे उसकी, छू ले तो हाथ काट दिए जाएंगे। अपनी वस्तु अपने लिए है, अपने रमन के लिए है, अपने भोग के लिए, अनंत काल तक इसका इसका साथ रिश्ता निभाना है। रिश्ता तो पहले था, लेकिन हमने रिश्ते को समझा नहीं था। अपने शरीर के साथ रिश्ता तो अनादि का है, अनंत काल तक का है, खबर नहीं थी। रिश्ते का अनादर किया था, रिश्ते का आदर नहीं किया, दुख पा रहे हैं। कुदरत ने ऐसा बढ़िया रिश्ता बनाया था, शरीर और शरीर की वृत्ति का, वास्तु वृत्ति का ऐसा गठबंधन बनाया था। अनादि का ब्याह तो नया नया होता है, अभी वो आयु पूरी होते ही खत्म हो जाता है, कुछ सालों का, शादी रोज ही मरण हो जाए। यहाँ तो अनादि दिन रिश्ता है, बना बनाया, बनाना नहीं है, बने हुए को भूल गए हम। वास्तु वृत्ति का गठबंधन है जोरदार, अलग दो कहने में आते हैं वो तो एक ही है। दो शरीर एक आत्मा करने लग जाते हैं लोग पति पत्नी को, वहां तो दो ही शरीर है, दो ही आत्मा है, दो खुद का शरीर है, दो इस दोनों का अपना अपना स्वरूप है। यहाँ वास्तु वृत्ति दो होकर, कथन मात्र दो होकर एक ही है। एक ने थोड़ा मुख मोड़ा था, वृत्ति ने मुख मोड़ रखा था, अपनी ओर मुख नहीं करके पर की ओर कर रखा था, व्यभिचार होकर किया उसने, तो दुख पा रही थी वो। इतना लिखा है, जो विद्या शास्त्र में विचरती है वो व्यभिचारी है। तो भाई शास्त्र तुम नहीं हो, शास्त्र तुम्हारा नहीं है, वो सबके लगा लेना। शास्त्र में विचरती है कि भगवान की प्रतिमा में विचरती है, कि मंदिर में विचरती है, कि मुनि में विचरती है, कि पंडित में विचरती है, व्यभिचार नहीं। उसको विचरना चाहिए अपने शरीर में, अपने विस्तार में। कुशील होता है, कुशील वृत्ति कुशील होती है। तो हमको प्रेम करना है, वासना तक के स्तर पर प्रेम करना है। वासना होती है तो सब चीज भूल जाता हूँ, खाना सुहाता है न पीना सुहाता है, बस ऐसे वासना तक के स्तर तक प्रेम लाओ अपने शरीर के प्रति, लस्ट होना चाहिए। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
तो परिणाम अपने शरीर में स्थिर होते हैं और मोक्ष मार्ग बनता है और मोक्ष होता है। इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। ऐसे राग तो आ गए ना, अच्छा कैसे कहा बोल, नहीं अच्छा है, इस स्तर तक करना है कि दूसरा दिखाई नहीं पड़े, इतना प्रेम करना है। जैसा राग छूटे ही नहीं, यह अनंत अनुबंधी राग होना चाहिए, अनंत काल के लिए अनुबंध है, छोड़ेगा ही नहीं कभी भी। अपने शरीर के प्रति, इसको शरीर से बहुत प्रेम है, मिथ्या दृष्टि, अनंत अनुबंधी कषाय है। और मैंने कहा यही चाहिए थी यार, तूने सही कह दिया। इसको प्रति कितना एक तो है, ममत्व है, राग है, इसको तो अनंत अनुबंध, मिथ्या तो अनंत अनुबंधी कषाय। हाँ मैंने कहा यार अब सही ला, तूने सही बोला, मैं यही चाह रहा था। प्रति ऐसा एकत्व, ममत्व, अनंत अनुबंधी जो राग ऐसा चाहिए तो कभी छूटे ही नहीं, सही नाम दे दिया। मिथ्या दृष्टि भी कहते, अनंत अनुबंधी कषाय भी कह दी, मेरा मन बहुत भाग भाग राजी हो गया।